नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत आप सभी का सेंक्टम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिटोरियल वोकैब 16 अगस्त की। और ये एडिटोरियल छपा है, प्रधानमंत्री के स्पीच से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जो भाषण दिया था लाल किले की रैम्पार्ट से, रैम्पार्ट्स हम लोग प्राचीर को बोलते हैं, जो किले के चारों तरफ जो दीवार बनाई जाती है जिसपे चलने की जगह भी होती है, उस दीवार को हम लोग रैम्पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दिया है, उस स्पीच पे इन एडिटर के जो विचार हैं और उन विचारों में जिस तरह से वोकैब का इस्तेमाल किया है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ वन वर्ड भी देखेंगे, इडियम्स भी देखेंगे, एक सवाल भी सोल्व करेंगे। और आपको इसकी पूरी पीडीएफ भी मिलती है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल सेंक्टम क्लासेस में मिल जाएगी, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए एक एक करके वोकैब देखते हैं। सबसे पहले इसमें ये वर्ड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। रैम्पार्ट जो होता है, इसका मतलब होता है दुर्ग, प्राचीर। ये किले के बाहर की जो हाई वॉल होती है, खास करके ये स्टोन की होती है या मिट्टी की भी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर चलने की जगह होती है। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपने देखा है, कुंभलगढ़ जो किला है उसके जो चारों तरफ दीवार है, उसको भी हम लोग रैम्पार्ट बोलेंगे। लाल किले पे मैं गया हूं, लेकिन दीवार ऊंची काफी थी, तो चलने का था कि नहीं था ये देखा नहीं। लेकिन चलने का इसलिए होता है कि वहां पे पुराने जमाने में सैनिक खड़े होते थे, बाहर दुश्मन जब आते थे तो उनसे लड़ने के लिए उनको खड़े रहने के लिए जगह तो चाहिए ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रैम्पार्ट बोलते हैं। और अपने पास दूसरा जो शब्द है साइट, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी, इन तीन शब्दों का को साइट किया था, इनका उल्लेख किया था। तो कोट करना, मेंशन करना क्या होता है, साइट करना होता है। तो मेंशन अपने पास एक शब्द हो गया। एक और शब्द अपने पास होता है एल्यूड शब्द, हम लोग यूज करते हैं कि मेंशन करने के लिए। डेमोग्राफी जो होती है, देखो इसके अंदर डीईएम का मतलब होता है लोग होते हैं, और डेमोग्राफी। और जैसे डेमोक्रेसी में भी डीईएम का मतलब लोग होता है, तो डेमोग्राफी वो होता है जनसांख्यिकी विज्ञान या स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन की स्टडी करना। खास करके किस एज के लोग रहते हैं, किस जेंडर के लोग रहते हैं, किस रेस के लोग रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं, गरीब रहते हैं। तो ये पूरी जो स्टडी होती है, इसको हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे युवा देश की ताकत है, कि 18 से 34 वर्ष के जो लोग हैं उनकी उम्र काफी उस उम्र के लोग बहुत ज्यादा हैं। भारत की डेमोग्राफी इसीलिए मजबूत है। आप देखेंगे जैसे जापान हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, वहां की डेमोग्राफी में बूढ़े लोग ज्यादा हैं, तो इसलिए वो कमजोर हैं, क्योंकि उनको तो वो खुद काम नहीं कर पाएंगे, प्लस उनको और लोगों की भी जरूरत होगी उनकी हेल्प करने के लिए। तो डेमोग्राफी एक बहुत अच्छा शब्द है। इसके जैसा एक वर्ड होता है डेमागोग होता है, DEMAGOGUE। ये भड़काऊ भाषण देने वाला होता है, लोगों को इमोशन से अपनी बात की तरफ जो खींचे, वो होता है। लेकिन डीईएम से आप याद रख सकते हैं कि लोग, इसका रूट वर्ड का मीनिंग है लोग। ओवरकम होना होता है, किसी चीज से जीतना, पार पाना, सक्सेसफुली डील करना। अपीजमेंट जो होता है, ये खुश करने वाला होता है, कि अपनी जो राजनीति है, जो वोट बैंक की राजनीति हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट भी बोलते हैं, कि हम लोगों को खुश करेंगे तो वो हमें वोट देंगे। तो इस वजह से सही फैसला नहीं लिया जाता है। फेलो का मतलब होता है कि साथी, एक कंपेनियन और कलीग। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में फेलो शब्द का यूज किया था, फेलो सिटीजन्स, या फिर आई थिंक परिवारजन हिंदी में बोला था। अनडिटर्ड का मतलब होता है कि डिटर का मतलब होता है कि भाई कोई एक ऐसी चीज है जो तुम्हें रोकती हो, और अनडिटर्ड का मतलब है कि कोई भी चीज आए तुम रुकोगे नहीं, अडिग रहोगे, परसिस्टेंट रहोगे और डिटरमाइंड रहोगे। रेजोनेट विद का मतलब होता है कि जैसे कोई एक ऐसी बात बोलना जो सामने वाले से मैच हो। तो अपने प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत सी बातें ऐसी बोलती हैं जो जनता से सीधी कनेक्ट होती हैं, रेजोनेट करती हैं उनके साथ। तो रेजोनेट विद होता है किसी की सोच के जैसा, सोच का मिलना जो होता है कि भाई मेरे विचार और सामने वाले के विचारों से रेजोनेट हो रहे हैं, इस तरह से। वेग जो होता है भाई, ये अस्पष्ट होता है, नॉट क्लियर, डेफिनेट और प्रिसाइज। तो विपक्षी दलों ने उनके भाषण को वेग कहा है, डिस्टोर्शंस कहा है, एक आध शब्द और भी था उसके अंदर। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट जो होता है, क्लियर ना हो, जो धुंधला हो, जो साफ समझ ना आए,
जिसके लिए हमने एक शब्द ऑब्सक्योर भी देखा हुआ है कि ऑब्सक्योर का मतलब भी यही होता है। एम्बिग्युअस का मतलब भी तो अस्पष्ट ही होता है। और एक वो वेग के जैसा एक वर्ड होता है, वोग होता है, जिसका मतलब होता है फैशन में होना, प्रचलन में होना। कॉन्फ्लेट होता है चीजों को मिक्स करना, दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिक्स कर देना कॉन्फ्लेट हो जाता है। डोंटिंग जो चीज होती है कि जो भी उन्होंने बातें बोली हैं वो काफी डोंटिंग है, चुनौतीपूर्ण है। इंटिमिडेटिंग या डिस्करेजिंग, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी को बोला कि भाई चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब उसका सिलेबस देखोगे, लोगों की मेहनत देखोगे, तो वो चीज क्या लगेगी, एक तरह से डिस्करेजिंग लगेगी। तो ये डोंटिंग हो जाता है। एक डोंटलेस भी होता है, जो बहादुर के लिए हम लोग इस शब्द को यूज करते हैं, जिसका ऑपोजिट हो जाएगा डोंटलेस। जो व्यक्ति होता है बहादुर, ब्रेव, डेयरिंग, गैलेंट, इस तरह से हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। वैलियंट। ओवरलुक अपने पास होता है नजरअंदाज करना, किसी चीज को इग्नोर करना, फेल टू नोटिस। तो उस एडिटर ने लिखा है कि इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, जो मणिपुर हिंसा हुई थी उसको अपने स्पीच में शामिल नहीं किया, उसको ओवरलुक किया है। स्ट्राइफ का मतलब होता है विवाद, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। केओस अपने पास होता है अव्यवस्था। बहुत बार ये शब्द आया है, अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो इस शब्द को और शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी एक ऐसा शब्द हो जो 4 या 5 बार आ जाए, तो आप लगातार वीडियो जो देख रहे हैं, देखते देखते ही आपको वो शब्द याद हो जाए। तो केओस अपने पास होता है कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। और जो भी बच्चे जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा है, पहली बार देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पुराने 15-20 वीडियो एक साथ देख लो, आपकी वोकैब काफी अच्छी हो जाएगी। और अपने वीडियो काफी छोटे होते हैं तो जल्दी भी कवर हो जाएंगे। क्रूसेड का मतलब होता है लॉन्ग एंड डिटरमाइंड एफर्ट, कि एक लंबा प्रयास जो किया जाता है उसे क्रूसेड कहा जाता है। ये प्रयास आप इसे कह सकते हैं। अब हम लोग आते हैं वोकैब का एक सवाल करते हैं। द हिस्टोरियन, हिस्टोरियन जो व्यक्ति है उसने स्टडी किया रीजन का टू अंडरस्टैंड इट्स पॉपुलेशन ट्रेड्स, कि पॉपुलेशन के ट्रेंड को समझने के लिए उसने क्या स्टडी किया। क्या स्टडी करेगा, ये देखो, रैम्पार्ट को स्टडी करेगा? नहीं, वो तो दीवार होती है। डेमोग्राफी को करेगा? कर सकता है, लोगों का अध्ययन। ओवरकम, पार पाना। केओस होता है अव्यवस्था। अब देखो वन वर्ड हम लोग देख लेते हैं। ये वन वर्ड आपके 2023 सीजीएल प्री के पेपर में पूछे गए थे। वर्साटाइल, वर्साटाइल होता है ऑलराउंडर, जो आदमी होता है जो सारे काम जानता है, सब तरह की चीजें जानता है, जिसे आप जो भी कहो वो करने के लिए तैयार हो, तो वर्साटाइल। डेफ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सुन ना सकता हो। और डम जो ऐसा व्यक्ति होता है जो बोल ना सकता हो, तो स्पीक जो बोल ना पाए। ब्लाइंड का मतलब होता है कि जो देख ना पाए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जो देख ना पाए। डम हम लोग स्टूपिड के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, स्टूपिड व्यक्ति के लिए, बेवकूफ व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं। मलेवलेंट जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि भाई किसी का नुकसान पहुंचाना, किसी का बुरा करने की सोचना या बुरा करना। और आप देखोगे MAL जो शब्द है, इसका मतलब होता है कि बुरा, नेगेटिव वर्ड होता है। इसमें अगर मैं BENEVOLENT कह दूं, बेनेवलेंट कह दूं, तो इसका मतलब होता है किसी का अच्छा करना। तो आपको यहाँ पे याद रखना है MAL एक अपना प्रेफिक्स होता है, जिसका मतलब होता है नेगेटिव सेंस, बुरा। और BENE जो होता है, इसका मतलब होता है कि अच्छा, एक पॉजिटिव वर्ड होता है ये। पैक्ट जो होता है एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, दो देशों के बीच में या दो लोगों के बीच में। सटल आप देखोगे, सटल का मतलब होता है कि ट्रेवल करना, बैक एंड फोर्थ क्विकली, आना और जाना। ऐसे कई बार आप देखोगे एयरपोर्ट के लिए सटल सर्विस है। सटल सर्विस का मतलब है कि वो तेजी, मतलब स्पीड से जाती है, स्पीड से आती है, तो वो सटल सर्विस हम लोग बोलते हैं। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब ये होता है कि भाई आपके अच्छे और बुरे दिन जो होते हैं, दोनों तरह के टाइम, अच्छा टाइम भी और बुरा टाइम भी, थ्रू थिक एंड थिन। जो ऐसा कहते हैं ना कि वो दोस्त जो आपके थिक एंड थिन में साथ होते हैं, वही सच्चे दोस्त होते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो बुरी होती है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो अच्छा पड़ता हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, और जब शुरुआत करते हैं तो अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो आप थोड़ी निराशा होती है, लेकिन वो आपको मेहनत के लिए इनकरेज करती है, और वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है। गेट इनटू ए स्क्रैप का मतलब होता है किसी समस्या में शामिल होना, किसी उलझन में रहना। तो देखो, मैं ये वोकैब रिवाइज करूं उससे पहले आपको एक बार फिर बता देता हूं। आपको ये वोकैब अगर आपको व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए,
तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9928954223। इस पे रोजाना आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें क्लोज टेस्ट भी होगा, वोकैब क्विज भी पूरी होगी, और भी आपको बीच बीच में जो पीडीएफ हम लोग भेजते हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप इंग्लिश के कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चीज़ों को अच्छी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, नंबर ज़्यादा लाना चाहते हैं, तो आप सेंक्टम क्लासेस की मोबाइल ऐप है, एंड्रॉइड ऐप है, जिस पर अभी 3 कोर्सेज हम लोगों के हैं। एसएससी सीजीएल मेंस के लिए एक 100 टेस्ट की मॉक टेस्ट है, 100 मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप लगभग 4500 सवालों की प्रैक्टिस करोगे, प्लस 1000 सवाल टॉपिक वाइज ग्रामर के भी दिए हुए हैं, एरर के सवाल, ताकि तैयारी अच्छी हो। और इसके अलावा आप देखोगे 8000 सवालों की एक और टेस्ट सीरीज है, जो एसएससी का कोई भी एग्जाम आप अपीयर हो रहे हो, प्रीवियस ईयर के सवाल भी हैं, नए सवाल भी हैं, बेसिक ग्रामर के सवाल भी हैं। तो एक हर तरह की तैयारी, पूरी तैयारी अगर आपको चाहिए तो आप सेंक्टम क्लासेस के एंड्रॉइड ऐप पे जा सकते हैं। और एक ग्रामर का कोर्स है जो लगभग बन गया है, थोड़ा सा बाकी है, 50 डेज ग्रामर कोर्स, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज हैं। आपकी ग्रामर जो है वो पूरी की पूरी उसके अंदर आप पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, सवाल भी बहुत सारे हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रैम्पार्ट का मतलब होता है किले की प्राचीर जो होती है, दीवार जो ऊंची होती है किले के चारों तरफ, उसको रैम्पार्ट बोलते हैं। साइट का मतलब उल्लेख करना, मेंशन करना, अल्यूड करना। डेमोग्राफी होता है जो पॉपुलेशन होती है उसका अध्ययन करना, कि किस उम्र के लोग हैं, किस जेंडर के लोग हैं, किस रेस के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं। ओवरकम होता है किसी चीज से जीत जाना, पार पाना। अपीजमेंट हम लोग कहते हैं भाई खुश करने को। फेलो होता है साथी। अनडिटर्ड होता है कि डिटरमाइंड जो होता है, अडिग। रिजोनेट विद होता है किसी की सोच से मिलना। वेग हम लोग कहते हैं अस्पष्ट के लिए। कॉन्फ्लेट करना होता है दो चीजों को एक साथ जोड़ना। डोंटिंग होता है चुनौतीपूर्ण जो चीज होती है, जो आसान ना लगे। ओवरलुक होता है नजरअंदाज करना। स्ट्राइफ हम लोग कहते हैं विवाद को, कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं केओस, अव्यवस्था होती है। क्रूसेड होता है एक लंबा प्रयास जो होता है किसी चीज को ठीक करने के लिए। वर्साटाइल ऑलराउंडर हम लोग कहते हैं। डेफ जो होता है जिसे सुनाई ना दे। मेलेवलेंट होता है किसी का बुरा करना, बुरा सोचना, बुरा चाहना। और बेनेवलेंट इसका ऑपोजिट होता है, तो बेनेवलेंट बनिए, मेलेवलेंट नहीं। पैक्ट होता है समझौता। सेटल होता है एक तेज क्विक सर्विस जो होती है आने जाने की। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छे दिन और बुरे दिनों के साथ, जो दोनों तरह के दिन होते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई एक चीज जो नेगेटिव है, जो नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन वो फायदा है। छुपा हुआ फायदा होना, छुपा हुआ फायदा होना, ऐसा मीनिंग होगा इसका। गेट इनटू ए स्क्रैप होता है इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम। तो भाई लोगों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सजेशन फीडबैक है तो वो बताइए। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे।